सालों पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक इंस्पेक्टर रहता था। उस इंस्पेक्टर का नाम ग्रेवाल सिंह था। गांव में ग्रेवाल सिंह बहुत प्रसिद्ध पुलिस वाला था। उसे सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए नहीं क्योंकि वह बहुत बहादुर और ईमानदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत बेईमान और घमंडी था। एक दिन ग्रेवाल सिंह अपने एक सब इंस्पेक्टर राघव के साथ रामलाल के राशन की दुकान पर जाता है। ओ रामलाल, बहुत शिकायत आ रही है तेरी। सुना है दुकान के सामान में मिलावट करता है तू। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो एकदम बढ़िया माल मंगवाते हैं। हमारा सामान एकदम अच्छा है। साहब, आप चाहे तो खुद देख लीजिए। ओ सेठ, मुझे इतना मत सिखाओ, समझे? अभी तुझे पकड़कर जेल में डाल दूंगा। राशन में मिलावट करता है और मुझे सिखाता है। नाम भूल गया क्या हमारा? इंस्पेक्टर ग्रेवाल सिंह नाम है मेरा। साहब दया करिए, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा। देख, अगर तू जेल गया तो तेरा बहुत खर्चा होगा। उससे अच्छा वो तू मुझे दे दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना तो तू जेल जाएगा। इंस्पेक्टर ग्रेवाल सिंह का लालच देखकर रामलाल मन ही मन में सोचता है। हम और कर भी क्या सकते हैं? इस राक्षस का तो हर महीने का बस यही हाल हो गया है। ये सब देखकर सब इंस्पेक्टर राघव इंस्पेक्टर ग्रेवाल सिंह से कहता है। सर, आपको डर नहीं लगता? किसी ने आपकी शिकायत कर दी तो? अरे राघव, तुम्हें तो पहले ही डिपार्टमेंट ने बुरी तरह से डरा रखा है। चुपचाप साथ रहो और मजे करो, समझे? मुझसे बहस कर रहा था वो रामलाल, नहीं जानता कि पुलिस वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरे पास इतनी पावर है कि किसी को भी आसानी से सबक सिखा सकता हूं। क्या बात है साहब, आप तो बड़े निडर हैं। मुझे भी सिखाइए ना कि कैसे लोगों से पैसे वसूलते हैं। सर, मुझे अपना चेला बना लीजिए। राघव, तू अभी नया नया पुलिस में भर्ती हुआ है ना, मेरे साथ रहते रहते सब सीख जाएगा तू। ग्रेवाल सिंह पुलिस की वर्दी का रोज रोज गलत इस्तेमाल कर रहा था। फिर एक दिन ग्रेवाल सिंह अपने चेले के साथ कालू चाय समोसे वाले की दुकान पर जाता है। अरे कालू सुन, फटाफट चाय समोसा देना तो। हाँ, और सुन, एकदम कड़क चाय बनाना, समझा? अरे साहब आप आइए आइए। अरे छोटू सुन, साहब के लिए 2 प्लेट समोसे लगा तो, और साथ में कड़क चाय भी देना। कालू गलती से अपने दुकान में आए नए नए लड़के छोटू को चाय और समोसे देने भेजता है। खा पीकर ग्रेवाल सिंह और उसका चेला सब इंस्पेक्टर दोनों जाने लगते हैं। साहब, आप पैसा देना तो भूल ही गए। क्या बोला तू? पैसे लेगा हमसे? उसी समय कालू दौड़ते दौड़ते आता है। अरे साहब, माफ कीजिए। इसको नहीं पता कि आप कितने बड़े साहब हैं पुलिस में। छोटा बच्चा है ना, और दुकान पर नया नया भी आया है। माफ कर दीजिए इसको। सुन कालू, समझा कर रख इसको, नहीं तो इस बार तो छोड़ दे रहा हूं, पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा, समझा? हाँ साहब, मैं इसको समझा दूंगा। आप जाइए साहब। माहौल के हालात को देखकर सब इंस्पेक्टर राघव भी मौके पर चौंका मार देता है। ग्रेवाल सिंह के सामने अपनी चापलूसी दिखाने के लिए वो कालू से कहता है। सुन कालू, सर के सामने हमेशा झुककर ही रहना पड़ेगा, समझा? सही कहा ना सर? और नहीं तो क्या, बड़ा आया मुझसे पैसे लेने, सारा मूड खराब कर दिया इसने तो। ग्रेवाल सिंह सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता। वो किसी की इज्जत नहीं करता था। वो ना तो बच्चा देखता था, ना ही बुजुर्ग देखता था। एक दिन ग्रेवाल सिंह अपने चेले सब इंस्पेक्टर के साथ सड़क किनारे सब्जी की रेडी वालों के पास जाता है। वहां वो एक बूढ़ी अम्मा की दुकान के पास जाकर बूढ़ी अम्मा को अपनी पुलिस की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए कहता है। अय बुढ़िया, तुझे मना किया था ना यहां सब्जी की दुकान लगाने को। अरे बेटा, यहाँ नहीं लगाऊंगी तो कहाँ लगाऊंगी? बहुत गरीब हूँ बेटा, दया करो, मुझे यहाँ दुकान लगाने दो। पर मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना, तू यहां दुकान नहीं लगा सकती। ग्रेवाल सिंह को ऐसा करता देख सब इंस्पेक्टर राघव ग्रेवाल सिंह से कहता है। सर, यहाँ पर सब्जी की रेडी लगाने में कोई समस्या नहीं है, फिर आप इसे मना क्यों कर रहे हैं? अरे राघव, अभी तू नया है, तू नहीं समझेगा। डराना पड़ता है इन लोगों को, तब जाकर झुकते हैं ये। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, किसी तरह अपना पेट पाल लेती हूँ, दया करो, बहुत दुआएं दूंगी तुम्हें। दुआ का मैं क्या करूंगा, तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूं। जा यहां से, नहीं तो 200 रुपए दे। बूढ़ी सब्जी वाली दुखी होकर घर चली जाती है। घर पर उसकी एक पोती थी जो बूढ़ी अम्मा को देखकर उसके पास आती है और कहती है। दादी, आप इतना जल्दी आज कैसे आ गई? क्या बताऊं बेटी, अब मैं वहाँ सब्जी नहीं बेच पाऊंगी। पर क्यों दादी? वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ तो बहुत से लोग सब्जियां बेचते हैं और आप तो बहुत अच्छी सब्जियां रखती हैं। हम गरीबों का कोई सहारा नहीं होता बेटी,
शहर के बड़े पुलिस वाले ने मुझे वहां रेडी लगाने से मना कर दिया। वह मुझसे पैसे मांग रहा था, तभी वहां सब्जियां बेचने देगा। साहब के पैसे मांगने पर मैंने कहा, साहब मैं गरीब हूं, कहाँ से पैसे लाऊंगी? और अगर सब्जी नहीं बेचूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और तुझे क्या खिलाऊंगी? दादी, आप रोइए मत, मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। चलिए दादी, हम पुलिस अंकल को बोलते हैं, वह हमारी बात जरूर मान जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, वह तेरी भी बात नहीं मानेगा। मुझे माफ करना, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। उसी शहर में केशव नाम का एक गरीब ऑटो चलाने वाला रहता था। एक दिन ग्रेवाल सिंह किसी को लूटने के लिए गश्त लगा रहा था। तभी वहां केशव अपने ऑटो से गुजर रहा था। ग्रेवाल सिंह उसे रोक लेता है और चालान मांगने लगता है। चल भाई, गाड़ी के पेपर दिखा। साहब, मेरे पास सब पेपर है, आप देख लीजिए। हाँ, तो क्या? चल 1000 रुपए निकाल, तेरा चालान कटा है। 1000 रुपए? किस बात के साहब? मेरे तो सारे कागज सही है। हाँ सर, इसके तो सारे पेपर सही हैं। तुम चुप रहो राघव, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। सर जो बोल रहे हैं वह कर, वरना तेरी गाड़ी हड़प लूंगा। पर यह तो गलत है साहब, मैं क्यों दूं आपको पैसे? मैं नहीं दूंगा, ये आप लोग गलत कर रहे हैं। ग्रेवाल सिंह फिर केशव को शराब पीकर गाड़ी चलाने के झूठे जुर्म में जेल भिजवा देता है। इस तरह सब ग्रेवाल सिंह से परेशान थे। ग्रेवाल सिंह की ऐसी हरकतों को रोज रोज देख देख कर सभी गांव वाले भी परेशान हो गए थे। एक दिन गांव के चौराहे पर कुछ लोग मिलकर ग्रेवाल सिंह की ही बात कर रहे थे। ये हमारे गांव के जो इंस्पेक्टर हैं, बड़े लालची हैं भाई। हर समय झूठे इल्जाम का डर दिखाकर हमसे पैसे वसूलते हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। हम तो बड़ा परेशान हो गए हैं, काम धंधा करना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया है। अब क्या करें भैया, इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, वरना पता नहीं ये क्या कर दें। अब देखो भैया, कैसे और कब तक हमें उससे राहत मिलती है। हर बुराई का कभी ना कभी तो अंत होता ही है। सच ही कहा गया है, हर बुराई का अंत जरूर होता है। रिश्वत के पैसों से ग्रेवाल सिंह ने एक कार खरीदी और अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उसमें घूमने जाने वाला था। अरे रानी, सुनती हो? देखो बाहर क्या लाया हूं आज। अरे वाह, नई कार! क्या जी, आपको बोनस मिला है क्या? अरे मेरी लाडो, इंस्पेक्टर ग्रेवाल सिंह अगर चाहे तो हर रोज बोनस मिल सकता है। तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? कैसी लगी कार मेरी ये गुड़िया को? बहुत अच्छी है पापा, मुझे चिड़ियाघर ले चलिए और आइसक्रीम भी खिलाएगा। हाँ, पर पहले हम मंदिर चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है मम्मी, पर आइसक्रीम जरूर खिलाना। मेरी गुड़िया जो कहेगी वही होगा। ग्रेवाल सिंह मस्ती में कार चला रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक आता है जिसका ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर बहुत तेज ट्रक चला रहा था। तेज ट्रक की वजह से ग्रेवाल सिंह की गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी बेटी को ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहां केशव अपना ऑटो लेकर गुजर रहा होता है। साहब, बाहर आ जाइए मेरा हाथ पकड़कर। ग्रेवाल सिंह किसी तरह बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाता है। साहब, अंदर और भी लोग हैं क्या? मेरी गुड़िया अंदर ही है और मेरी पत्नी भी। हाँ साहब, मैं अभी निकालता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से केशव सबको बाहर निकालता है और अपने ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ग्रेवाल सिंह की पत्नी और उसकी बेटी की हालत के बारे में ग्रेवाल सिंह से कहता है। अभी आपकी पत्नी ठीक है, पर आपकी बेटी को खून की जरूरत है, जल्दी ही इंतजाम कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ, आप मेरी बेटी का इलाज अच्छे से कर दीजिए। इस वक्त तक केशव ने यह बात पूरे गांव में बता दी थी और सभी गांव वाले अस्पताल में आ गए थे। साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिटिया रानी को अपना खून दे दूंगा। आप लोग कितने अच्छे हैं। मैंने आप सभी लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप सभी लोग मेरी मदद के लिए यहाँ खड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए साहब, बिटिया रानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ, आपको तो मैंने बहुत दुख दिया है, फिर भी आप मुझे दुआ दे रही हैं। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा और अपनी वर्दी का हमेशा सही इस्तेमाल करूंगा। आप सबकी वजह से मेरी गुड़िया और हम लोग बच पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी कभी ना कभी गलत हो सकता है, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।